साधु होते हैं और नागा साधुओं की एक रहस्यमय और एक विचित्र दुनिया होती है। वो कुंभ के पहले कहाँ रहते हैं और कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं, ये हर किसी को मालूम नहीं चलता है। हमारे साथ एक नागा साधु हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले गुरुजी ये बताइए कि जब आप नागा बनते हैं तो क्या कुछ रजिस्ट्रेशन होता है, किस तरीके से आप लोग नागा बनते हैं और आप लोग को दीक्षा क्या दी जाती है जब आप नागा साधु बनते हैं? ऐसे है, हम लोगों के जो नागा संस्कार होते हैं ना, तो नागा संस्कार से पहले 12-15 साल जो 20 साल जो भी है, महापुरुष के जैसे बिल्कुल रहना पड़ता है, सेवा में रहना पड़ता है 12-15-20 साल जो भी है। फिर जब देख लेते हैं कि जो गुरु देख लेते हैं कि जो ये शिष्य भाग नहीं सकता है, ये छोड़ के जा नहीं सकता है, तो फिर वो उनको जो असली सन्यास दीक्षा जो होता है वो दिया जाता है। और सन्यास दीक्षा के लिए हमारे अखाड़े के अंदर परंपरा है, जो भी है हमारे पंचायती हिसाब से रजिस्ट्रेशन होता है, सब होता है। जैसे कोई भी कार्य करेंगे बिना कागजी कार्रवाई के कुछ नहीं होता है। हमारे पास भी जो भी है रजिस्टर होता है, फाइल होते हैं, कौन कहाँ से आया है, कौन किस पद पे बैठा है, वो सब लिखा जुखा तैयार रखा रहता है हमारे पास में। जब दीक्षा दी जाती है तो क्या कुछ होता है उस दौरान? ऐसे है ना, विजयमन संस्कार होते हैं, पिंडदान होते हैं, फिर उसके बाद में फिर हमारे आदि अपने जो अखाड़े के जो हमारे गुरु है वो सबको बीज मंत्र दान करते हैं, और बीज मंत्र ले करके फिर अपने अपने जगह पे चले जाते हैं साधु। अच्छा, कुंभ के पहले आप लोग कहाँ रहते हैं और कुंभ के बाद फिर आप कहाँ चले जाते हैं? क्योंकि आमतौर पे सांस्कारिक जो दुनिया होती है, जो समाज होता है, वहाँ पर आप लोग का आगमन नहीं होता है, वहाँ पर आप दिखाई नहीं पड़ते हैं, और जब कुंभ शुरू होता है तो आप लोग का दर्शन होता है। ऐसे है जी, दुनिया वाले अगर हम लोगों को बुलाए तो दुनिया में भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन दुनिया वाले बुला तो नहीं रहे ना। ये महाकुंभ, ये गंगा माई हम लोगों को बुलाती है तो हम लोग आ जाते हैं। अगर आप मुझे घर बुलाओगे तो मैं थोड़े मना कर दूंगा, नहीं भैया मैं नहीं आऊँगा। मैं तो जाना ही पड़ेगा, जब आप बुलाओगे तो मुझे जाना ही पड़ेगा। हमको गंगा माई ने बुलाया, हम मध्य प्रदेश से दौड़े दौड़े सीधा प्रयाग तीर्थ पे आ गए। तो आप क्या पहाड़ों, कंदराओं के बीच में, गुफाओं के बीच में, कुछ लोग कहते हैं कि रहते हैं, सामाजिक जो दुनिया है उससे कटे? तो बहुत ही दूर रहते हैं, सामाजिक दुनिया से तो बहुत ही दूर रहते हैं हम लोग। समाज प्रपंच के तो छोड़ के घर संसार पूरा छोड़ करके तो मैं साधु बना है। अब ये प्रपंच में ही फिर जा करके बच जाएंगे तो फिर साधु बनना मेरा क्या मतलब है? फिर कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, इतनी कड़ाके की ठंड में आप लोग कैसे रहते हैं? वो शक्ति कहाँ से आती है? ये किस चीज की शक्ति देता है? शक्ति हो भगवान देता है। आपके सामने में देख लो, बहुत से लोग हैं कोट पहन रखे हैं, सूट पहन रखा है, आप भी कोट पहन रखे हैं, लेकिन हमारे क्या है ना, महादेव ऐसी शक्ति दे देते हैं कि जो ठंडी भाग जाते हैं। जो आप लोग ये भभूत लगाते हैं, ये किस चीज का, मतलब किस चीज का? धोने का ही भस्म है ये अपने, ये हाँ, ये धोने के ही भस्म है। हम लोग पता नहीं कितने प्रकार के लकड़ियाँ जलाते हैं, फिर इनको बढ़िया कपड़े से छानते हैं और छान करके फिर पानी से फिर धोते हैं, फिर पानियों से धो करके फिर दूध में बनाते हैं गोला, और फिर उसको जलाते हैं, फिर वो भस्मी को लगाते हैं। फिर आपने रुद्राक्ष की मालाएं भी पहन की, कितनी रुद्राक्ष है ये? 1.25 लाख रुद्राक्ष है। 1.25 लाख रुद्राक्ष जी, मैं 2001 से पहन रहा हूँ। कुछ लोग ये हठ योग है या फिर क्या, मतलब इसको पहनने के पीछे की क्या? हठ योग भी कह सकते हैं आप हठ योग भी कह सकते हैं, और हमारा तपस्या भी कह सकते हैं आप। तो बिल्कुल आपने नागा साधुओं के बारे में जाना और समझा कि किस तरीके से सामाजिक जो विचारधारा होती है उससे बिल्कुल विरक्त होकर ये अपनी एक रहस्यमयी दुनिया में रहते हैं और सनातन को लेकर ये लगातार आगे बढ़ते रहते हैं।